आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अपने ही मन पर कंट्रोल नहीं है? आज हम उसी अंदरूनी ताकत यानी आत्मनियंत्रण की कला को समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डिजिटल जमाने में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या? जवाब है सिर्फ एक शब्द में, भटकाओ। मतलब लगातार नोटिफिकेशंस बज रहे हैं, अनगिनत ऑप्शंस हैं। ऐसे में एक जगह पर ध्यान लगाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है ना? और इसकी वजह तो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा अपना मोबाइल फोन। हर एक नोटिफिकेशन, हर ऐप बस इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमें अपनी दुनिया में खींच ले। और फिर आता है सोशल मीडिया का वो अंतहीन जाल। हमें पता तक नहीं चलता कि कब मिनटों से घंटे बीत जाते हैं और हम बस स्क्रॉल करते ही चले जाते हैं। इन बाहरी भटकावों के अलावा हमारी अपनी इच्छाएं भी तो हैं। हर तरफ इतने सारे विकल्प हैं कि मन का शांत रह पाना एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस पूरे शोर और भटकाव के तूफान में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन की नाव को सही दिशा दे सकती है, और वो शक्ति है आत्मनियंत्रण। तो ये आत्मनियंत्रण, ये सेल्फ कंट्रोल आखिर है क्या चीज? इसका मतलब सिर्फ खुद को किसी चीज से रोकना नहीं है। चलिए जरा इसकी गहराई को समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं का मालिक बनना। हमारा मन तो अक्सर छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता है, लेकिन आत्मनियंत्रण हमें लंबे समय के लक्ष्यों के लिए सही फैसले लेने की ताकत देता है। और मज़े की बात यह है कि हम हर रोज़ इसका सामना करते हैं। चाहे वो गुस्सा आने पर खुद को शांत रखना हो, या जंक फूड खाने की इच्छा को रोकना हो, पढ़ाई पर ध्यान लगाना हो, या फिर मुश्किल हालात में सब्र रखना हो। ये सब आत्मनियंत्रण के ही तो असली एग्जाम्पल हैं। इसे ऐसे सोचिए, जिस इंसान में सेल्फ कंट्रोल है वो हालातों का गुलाम नहीं होता, बल्कि उनका मालिक होता है। वो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करता है। ये एक बहुत ही बड़ी पावर है। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्ति को हासिल कैसे किया जाए? इसके जवाब के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, प्राचीन भारत के उन ऋषि मुनियों के पास जो आत्मनियंत्रण के असली मास्टर थे। अरे, उन्होंने तो मन पर जीत हासिल करने का एक पूरा साइंस ही बना डाला था। उनके 5 मुख्य सूत्र थे। पहला, मन को शांत करने के लिए ध्यान और चिंतन। दूसरा, शरीर और मन को जोड़ने के लिए योग और प्राणायाम। तीसरा, एक सिंपल लाइफ, मतलब कम से कम इच्छाएं। चौथा, एक अनुशासित रूटीन। और आखिर में विचारों को अच्छा रखने के लिए ज्ञान और अच्छी संगत। लेकिन क्या ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में भी काम आ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम इस प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन में कैसे अपना सकते हैं। आज के लिए यहाँ 6 प्रैक्टिकल कदम हैं। अपने लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें, एक रूटीन बनाएं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कंट्रोल करें, रोज़ बस कुछ मिनट ध्यान करें, अच्छी कंपनी में रहें और हाँ, छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पाना सीखें, क्योंकि बड़ी जीत की शुरुआत पता है यहीं से होती है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, आत्मनियंत्रण सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि ये अपने मन पर जीत हासिल करने का रास्ता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में घूम जाएगी। इसमें वक्त लगता है। ये तो रोज की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और सब्र से सींची जाने वाली एक कला है। अंत में बस यही याद रखना है, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने मन को जीतना होगा। जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है वही तो असली विजेता है।